एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अकाउंटेंट मिलियनेयर में। आज की वीडियो में आइए समझते हैं ई वे बिल किसे कहते हैं और ये कैसे जनरेट किया जाता है। इंट्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड GST अक्रॉस इंडिया with effect from 1st of July 2017 and the e-way bill system for the interstate movement of goods across the country has been introduced from 1st of April 2018. GST ई-वे बिल एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक बिल है जो कंप्यूटर पर बनता है। GST सिस्टम के तहत किसी भी सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजने के लिए उस सामान का ऑनलाइन बिल तैयार किया जाता है। यह बिल GST पोर्टल पर दर्ज हो जाता है। सरल शब्दों में समझा जाए तो इसी ऑनलाइन बिल को ई-वे बिल कहा जाता है। यह बिल 50,000 रुपये या उससे अधिक मूल्य के सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए जरूरी है। माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 68 के तहत माल की आवाजाही शुरू होने से पहले पंजीकृत लोगों या ट्रांसपोर्टर द्वारा एक ई-वे बिल तैयार किया जाना चाहिए। GST सिस्टम लागू होने से पहले भी इस तरह के बिल लागू किए जाते थे, लेकिन पुरानी टैक्स व्यवस्थाओं में यह बिल कागज़ पर बनाया जाता था। आजकल इस बिल को कंप्यूटर पर इलेक्ट्रॉनिकली ही बना दिया जाता है और सीधे GST पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाता है। पुराने सिस्टम में कागज़ पर बनाए जाने वाले इस बिल को हम रोड परमिट के नाम से जानते थे। GST लागू होने के बाद से इसी रोड परमिट का नाम बदलकर ई-वे बिल रख दिया गया है। ई-वे बिल को कौन जारी कर सकता है? एक बार जब किसी सामान को लेकर दो कारोबारियों के बीच में सौदेबाजी होती है तो उस सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजने के लिए दो ऑप्शन दिए जाते हैं। नंबर 1, पहले तरीके में सामान को उसके सप्लाई करने वाले या फिर रिसीव करने वाले किसी भी पक्ष की तरफ से अपने खुद के वाहन में भेजा जा सकता है। और नंबर 2, माल को किसी तीसरे पक्ष यानी कि ट्रांसपोर्टर के माध्यम से भेजा जा सकता है। दोनों ही स्थिति में ई-वे बिल बनाने की जिम्मेदारी कुछ इस तरह से होती है। सबसे पहले कारोबारी को GST में रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है। सामान को सप्लाई करने वाले या फिर रिसीव करने वाले किसी भी पक्ष में से जो भी अपना वाहन इस्तेमाल कर रहा है, ई-वे बिल बनाने की जिम्मेदारी उसी पक्ष की होती है। माल को भेजने से पहले GST पोर्टल पर जाकर उन्हें यह प्रक्रिया पूरी करनी होती है। अगर माल को ट्रांसपोर्टर के माध्यम से भेजा जा रहा है तो फिर माल को ट्रांसपोर्टर को सौंपने से पहले ही उसके सप्लायर या रिसीवर ई-वे बिल जारी कर सकेंगे। अगर किसी स्थिति में सप्लायर या रिसीवर ने इस बिल को नहीं बनाया है तो माल भेजने से पहले ही ट्रांसपोर्टर को खुद ई-वे बिल जारी करना अनिवार्य है। बिल को भरते समय कुछ जानकारी ट्रांसपोर्टर को सप्लायर और रिसीवर से भी लेनी पड़ती है। अगर आसान शब्दों में समझा जाए तो किसी भी सामान के रवाना होने से पहले ई-वे बिल जारी कर दिया जाना जरूरी है, भले ही इसे कारोबारी खुद जारी करे या फिर किसी ट्रांसपोर्टर की मदद से करे। पैकर्स और मूवर्स के लिए GST अप्लाई करने के लिए आवश्यक दस्तावेज। अगर कोई भी ट्रांसपोर्टर कंपनी
माल ले जा रही है और उसे ई वे बिल अप्लाई करना है तो नीचे दिए गए डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है। नंबर 1, सामग्री कॉपी यानी गुड्स की लिस्ट और लॉरी रसीद कॉपी, कोटेशन कॉपी, मूविंग व्हीकल नंबर, एजेंट का पता, चालक लाइसेंस, आईडी कार्ड कॉपी, ट्रांजिट इंश्योरेंस पेपर, चालान कॉपी एंड ई वे बिल कॉपी, ग्राहक का आधार कार्ड घोषणा के साथ घरेलू सामान बिक्री के लिए नहीं है, जीएसटी स्टाम्प के साथ चालान। ई वे बिल का मान्यता समय। ई वे बिल का मान्यता अंतराल 1 से 15 दिन के बीच का रखा गया है। अगर माल 100 किलोमीटर के अंदर पहुंचाया जाना है तो ई वे बिल 1 दिन के लिए मान्य रहता है, जबकि माल को अगर 1000 किलोमीटर की दूरी तक ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है तो बिल की मान्यता अधिकतम 15 दिन तक रहती है। ई वे बिल की ज़रूरत कब नहीं पड़ती? ऐसे भी कुछ केस हैं जिनमें आपको ई वे बिल की ज़रूरत नहीं पड़ती। नियम 138 के प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित वस्तुओं के आवागमन के लिए ई वे बिल बनाने के लिए छूट दी गई है। जैसे ई वे बिल की आवश्यकता के बिना 154 वस्तुओं को राज्य के भीतर या बाहर कोई भी आवाजाही स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है। नेपाल या भूटान जैसे देशों से बिना ई वे बिल के सामान लाया जा सकता है। रक्षा मंत्रालय से जुड़े हुए सामान की आवाजाही के लिए इस बिल की ज़रूरत नहीं पड़ती। खाली कंटेनर को ले जाने के लिए भी इस बिल की आवश्यकता नहीं पड़ती। साइकिल रिक्शा के जरिए माल ढुलाई के लिए भी ई वे बिल की आवश्यकता नहीं पड़ती। वह सामान जिन्हें बंदरगाह, हवाई अड्डे, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स आदि के लिए ई वे बिल की आवश्यकता नहीं होती। कोई भी ऐसा सामान जिसे राज्य द्वारा अधिसूचित किया गया हो उसके लिए भी ई वे बिल की ज़रूरत नहीं पड़ती। ई वे बिल कैसे जनरेट करें? ई वे बिल को जनरेट करने के 2 तरीके दिए गए हैं। आप चाहे तो आधिकारिक पोर्टल पर जाकर यह बिल जनरेट कर सकते हैं या फिर एसएमएस के माध्यम से भी इसे जारी किया जा सकता है। पोर्टल के माध्यम से कैसे बिल जनरेट करें? ई वे बिल जनरेट करने के लिए एक पोर्टल बनाया गया है जिस पर यह सुविधा आप काफ़ी आसानी से ले सकते हैं। इस बिल को पोर्टल से जनरेट करने के लिए आपको नीचे दिए गए कुछ स्टेप्स फॉलो करने की ज़रूरत है। स्टेप 1, सबसे पहले ई वे बिल पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर लॉगिन करें। स्टेप 2, रजिस्टर्ड यूज़र अपना नाम, पासवर्ड और कैप्चर कोड डालकर लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपने इस पोर्टल पर रजिस्टर्ड नहीं किया है तो आपको रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। स्टेप 3, लेफ्ट साइड में जनरेट न्यू टैब पर क्लिक करें और नंबर 4, स्क्रीन पर वे बिल जनरेशन फॉर्म दिखाई देगा, यानी कि
यहाँ आपको स्क्रीन पर ई वे बिल जनरेशन फॉर्म देखने को मिलेगा। स्टेप 5, अपनी डिटेल्स भरें। अगर आप सप्लायर हैं तो आउटवर्ड चुनें और अगर आप रिसीवर हैं तो इनवर्ड विकल्प का चुनाव करें। स्टेप 6, राज्य का नाम लिखें, जीएसटी IN और नाम दर्ज करें। स्टेप 7, अगले स्टेप में ले जाए जाने वाले माल की पूरी डिटेल भरें। माल की डिटेल में आपको नीचे दी गई जानकारी डालनी होगी, जैसे कि प्रोडक्ट का नाम और उसकी डिटेल, प्रोडक्ट का HSN कोड, प्रोडक्ट की यूनिट और क्वांटिटी को सही तरह से बताएं, टैक्स रेट के अनुसार प्रोडक्ट का मूल्य, लागू IGST या SGST विवरण और ई वे बिल की वैधता स्थापित करने के लिए परिवहन की अनुमानित दूरी। स्टेप नंबर 8, वाहन विवरण दर्ज करें और नंबर यानी कि स्टेप 9, सभी विवरण भरने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें। ई वे बिल जनरेट होने के बाद स्क्रीन पर दिखाई देगा। SMS के जरिए भी कर सकते हैं ई वे बिल जनरेशन। अगर आप वेब पोर्टल से इस बिल को जनरेट नहीं करना चाहते तो आप SMS के माध्यम से भी इसे जारी कर सकते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने यह सुविधा खासतौर पर उन लोगों के लिए दी है जिनकी इंटरनेट या फिर टेक्नोलॉजी के बीच बहुत ज़्यादा पहुंच नहीं है। अगर आप SMS के माध्यम से ई वे बिल जनरेट करना चाहते हैं तो आपका वह मोबाइल नंबर ई वे बिल पोर्टल पर रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है। इसके अलावा GSTIN नंबर से आपका वह मोबाइल नंबर जुड़ा होना चाहिए। SMS सेवा ई वे बिल सिस्टम के माध्यम से ई वे बिल बनाने के लिए नीचे दिए गए कुछ स्टेप्स फॉलो करें। स्टेप 1, ई वे बिल सिस्टम पोर्टल पर मोबाइल नंबर रजिस्टर करने के लिए इस वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन टैब पर क्लिक करें। स्टेप 2, पोर्टल पर SMS के लिए विकल्प पर क्लिक करें। स्टेप 3, आपके सामने एक छोटी सी स्क्रीन खुल जाएगी। स्टेप 4, स्टेप 4, पोर्टल पर मोबाइल नंबर रजिस्टर होने के बाद आप SMS के माध्यम से ई वे बिल बनाने का विकल्प चुन सकते हैं। गलत ई वे बिल जनरेट होने पर क्या करें? कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको किसी भी तरह की जानकारी देने में कोई गलती हो जाए, तो ऐसे में ई वे बिल रद्द कर दिया जाता है। बनाए गए ई वे बिल में किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया जा सकता और आपको नए सिरे से नया बिल जनरेट करना होगा। जो व्यक्ति ई वे बिल जनरेट कर रहा है वह खुद भी इस बिल को कैंसिल कर सकता है और अपनी डिटेल दोबारा भरने के बाद नया बिल जारी कर सकता है। अगर आप कोई भी सामान एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचा रहे हैं तो कभी भी ई वे बिल जनरेट करना न भूलें, क्योंकि
यह एक ऐसा दस्तावेज है जो सामान को सप्लाई या रिसीव करने के लिए बेहद अहम है। ई-वे बिल का पोर्टल कौन सा है? ई-वे बिल का पोर्टल है https://eWaybill.gst.gov.in। ई-वे बिल कौन जनरेट कर सकता है? ई-वे बिल को माल का सप्लायर या फिर रिसीवर दोनों ही जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर माल को ट्रांसपोर्टर करने के लिए आप किसी तीसरे पक्ष का सहारा ले रहे हैं तो उनके द्वारा भी ये बिल जनरेट किया जा सकता है। फॉर्म GST INS 1 के बारे में अगर जानें तो ई-वे बिल को मुख्य रूप से GST पोर्टल पर GST INS 1 फॉर्म के रूप में जारी किया जाता है। ई-वे बिल को GST पोर्टल पर कर देने के बाद GST INS 1 फॉर्म की जानकारी माल के सप्लायर, उसके ट्रांसपोर्टर, रिसीवर को हो जाती है। इसी के माध्यम से माल को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफ़र करने में पारदर्शिता आती है। भाग ए, ई-वे बिल का भाग ए। भाग ए में माल की जानकारी भरी जाती है और ई-वे बिल के भाग बी में ट्रांसपोर्टर के बारे में जानकारी भरी जाती है। ई-वे बिल का फ़ायदा, बेनिफिट ऑफ ई-वे बिल। ई-वे बिल के माध्यम से सबसे बड़ा फ़ायदा यह होगा कि सरकार को पूर्ण GST प्राप्त होगा, अर्थात कि लोग टैक्स चोरी नहीं कर पाएंगे। इसके माध्यम से सामान ट्रांसफ़र की गति में तेज़ी आती है। उधर टैक्स विभाग के अधिकारी माल परिवहन की चेकिंग स्थलों पर भी रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस रीडर्स इंस्टॉल करवा देंगे। जब भी वाहन यहाँ से गुजरेगा, इस नंबर को डिवाइस के पास ले जाने पर अपने आप उसकी सारी जानकारी कंप्यूटर पर शो करने लगेगी। ई-वे बिल बनाने से ट्रकों पर RFID टैग सक्षम होने के कारण विभिन्न चौकियों पर खर्च होने वाला समय कम हो सकता है। ई-वे बिल के माध्यम से उचित जवाबदेही और सत्यापन आसानी से हो जाता है। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर ई-वे बिल सिस्टम: आधार कार्ड, पैन कार्ड, GST नंबर, मोबाइल नंबर, सप्लायर डिटेल, ट्रांसपोर्टर डिटेल एंड ईमेल ID। कितने समय तक के लिए मान्य होगा ई-वे बिल? 100 किलोमीटर तक के लिए 1 दिन, प्रत्येक 100 किलोमीटर या उसके भाग के लिए अतिरिक्त 1 दिन, 20 किलोमीटर तक के लिए 1 दिन और प्रत्येक 20 किलोमीटर या उसके भाग के लिए 1 अतिरिक्त दिन। ये सभी ODC वाहनों को छोड़कर हैं। Who is transporter in GST? As per notification number 11/2007, Central Tax Rate dated 28th June 2017, Goods Transport Agency means any person who provide services in relation to transport of goods by road and issue consignment note। आइए समझते हैं ई-वे बिल के पार्ट ए में क्या क्या डिटेल होती है।
माल प्राप्तकर्ता का GSTN, डिलीवरी का स्थान, प्लेस ऑफ डिस्पैच, चालान या चालान संख्या, दिनांक, HSN कोड, माल का मूल्य, परिवहन दस्तावेज संख्या, परिवहन ट्रांसपोर्ट के कारण और ट्रांसपोर्टर का नाम। पार्ट बी में जो डिटेल भरी जाती है, ट्रांसपोर्ट वाहन संख्या, ट्रांसपोर्टर ID, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, व्हीकल नंबर, डिस्पैच फॉर्म, डिस्पैच फ्रॉम, एंटर्ड डेट, एंटर्ड बाय, यानी जिसका माल ले जाया जा रहा है या जो ले जा रहा है।